कॉलेज लाइफ एक अजीब त्योहार है। पढ़ाई, थियोस्ती और ढेर सारी याद थी। थिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हमारा कैंपस भी कुछ अलग नहीं था। कैंटीन के समोसे, एग्जाम की टेंशन और थियोस्तों की मस्ती, यही थी हमारी थ्यूनिया। हमारे ग्रुप में सबसे खास थे कबीर और अन्या। बाहर से बस अच्छे थियोस्त, लेकिन उनके बीच कुछ और भी था। नोट्स शेयर करना, क्लास बंक करना, पिज्जा के आखिरी पीस पर लड़ना, सब आम था। लेकिन उनकी नजरों में छुपा जातियू कोई भी देख सकता था। कबीर अन्या को भीड़ में ढूंढता, अन्या उसके लिए लाइब्रेरी में सीट बचा लेती, इवन जब वो हमेशा लेट रहता। थियोस्त उन्हें छेड़ते, तुम त्योनो तो पैकेज डील हो, और अन्या शर्मा जाती, मुस्कान छुपा लेती। लेकिन उनकी बॉन्डिंग सिर्फ मजाक या पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। जब अन्या का डॉग गुजर गया, उसने सबसे पहले कबीर को कॉल किया। कबीर बस उसके साथ बैठा रहा, बिना कुछ कहे। कबीर फिजिक्स में फेल हुआ तो अन्या ने उसे पूरी रात पढ़ाया, बेस्वाद कॉफी पिलाई और हिम्मत दी। वो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम थे। हर तूफान में एक दूसरे के लिए एंकर। उनकी थियोस्ती लेट नाइट स्टडी सेशंस, साझा सपनों और अंधेरूनी जॉक्स से बनी थी। बहसें होती, कौन सी मूवी देखनी है, कौन बेहतर कोडर है, लेकिन हर बहस हंसी में बिठेल जाती। सब कुछ सहज लगता था, लेकिन उस सहजता के नीचे कुछ नया, कुछ रोमांचक उभर रहा था। ये सिर्फ थियोस्ती नहीं थी, कुछ और था जिसे त्योनो महसूस तो करते थे, पर मानने से डरते थे। सवाल ये नहीं था कि कब मानेंगे, सवाल था कब। उनकी थियोस्ती हमारे ग्रुप में हमेशा चर्चा का विषय थी। शायद हर कोई जानता था, बस वो त्योनो नहीं। थियोस्ती से कुछ और बनने का सफर धीरे धीरे होता है। कबीर और अन्या के लिए भी यही था। थर्मोडायनामिक्स के बोरिंग लेक्चर में कबीर नोट्स की जगह अन्या की तस्वीर बनाता। अन्या की एक लट उसके चेहरे पर गिरती तो कबीर उसे कान के पीछे करने की सोचता, फिर खुद को रोक लेता। अन्या कबीर के बेकार मैसेज बार बार पढ़ती, बिना वजह मुस्कुराती थी। कबीर जब स्ट्रेस में बालों में हाथ फेरता या किसी टॉपिक पर जुनून से बोलता, अन्या सब नोटिस करती। क्या ये सब एक नॉर्मल थियोस्ट करता है? अन्या उलझन में थी। उसके प्लान में ये सब नहीं था, डिग्री, जॉब, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, बस। उनके थियोस्ट कमेंटेटर बन चुके थे। भाई बोल थे उसे, रोहन कहता, लेकिन कबीर डरता था। अगर मना कर थिया तो थियोस्ती खोने का डर ज्यादा था। थियोनो अपनी अनकही फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ते रहे। लेट क्लास के बाद हॉस्टल तक साथ चलते, चुप्पी में बहुत कुछ अनकहा रह जाता। कभी कभी चलते चलते उनके हाथ छू जाते और थियोनो को जैसे करंट लग जाता। ये खूबसूरत भी था, परेशान करने वाला भी। वो एक खाई के किनारे खड़े थे, बस किसी एक के छलांग लगाने की थेर थी। कब तेल की बात जुबान पर आएगी, यही सवाल था। हर कॉलेज में एक फेवरेट जगह होती है। हमारे लिए थी लाइब्रेरी की छत। वहीं से शहर की लाइट्स देखती और भागती से थ्योर थोड़ी शांति मिलती। एक शाम कबीर ने अन्या को मैसेज किया, लाइब्रेरी रूफटॉप 10 मिनट में, जरूरी है। अन्या ऊपर पहुंची तो कबीर छत के किनारे खड़ा था, घबराया हुआ। हमें बात करनी है, कबीर ने कहा, हमारे बारे में। अब और नहीं कर सकता अन्या, तुम सिर्फ मेरी थियोस्त नहीं हो। मुझे यकीन है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कोशिश की इसे नजरअंदाज करने की, लेकिन अब और नहीं। अन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। कबीर, पागल हो क्या? इतना टाइम लगा था या? उसने मुस्कुराकर कहा। तारों भरे आसमान के नीचे सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। कोई फिल्मी सीन नहीं, बस सच्चा और खूबसूरत। छत उनकी नई शुरुआत की गवाह बन गई। उनके नए रिश्ते के हफ्ते सपने जैसे थे। छुप छुप कर मुस्कुराना, छोटे छोटे मैसेज। लेकिन असली जिंदगी जल्द ही सामने आ गई। एक दिन अन्या के पापा का फोन आया। पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन शब्द अन्या के थेल में गूंजता रहा। उसके पेरेंट्स के बड़े सपने थे, फॉरेन यूनिवर्सिटी, बड़ी जॉब। प्रेशर बढ़ने लगा। अन्या को लगने लगा जैसे वो थियो जिंदगी जी रही है। कबीर भी परेशान था। घर में उम्मीदें कम नहीं थीं। अब प्लेसमेंट पर ध्यान थियो, भाई ने समझाया। कबीर जानता था कि जॉब के लिए कंपटीशन टफ है। शामें अन्या के साथ बिताने पर उसे भी गिल्ट होने लगा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, प्लेसमेंट एग्जाम्स, गेट की तैयारी, सब एक तूफान था। उनकी बातें अब स्टडी सेशंस में बीट हिल गई थी, लेकिन पहले जैसी सहजता नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती। शायद हमें थोड़ा कम मिलना चाहिए, अन्या ने कहा। उनका परफेक्ट बुलबुला अब असलियत की सुई से चुभ चुका था।
टेक्सटिंग के जमाने में गलतफहमियां भी फटाफट हो जाती हैं। प्रेशर बढ़ा तो कबीर और अन्या की बातें मैसेज तक सिमट गईं। एक दिन कबीर ने कॉल किया, अन्या लाइब्रेरी में थी, फोन साइलेंट। कबीर ने मैसेज किया, वेयर आर यू? I've been calling। अन्या ने धीर से जवाब दिया, इन दी लाइब्रेरी, स्टडिंग, ऑब्वियसली कबीर को चुप गया। उसने लिखा, सॉरी टू डिस्टर्ब योर इम्पोर्टेंट स्टडी सेशन। बात बिगड़ती गई। हर मैसेज थोड़ा और ठंडा, थोड़ा और थियोन तक थियोनों ने बात नहीं की। कैंपस में मिलते तो नजरें चुरा लेते। अन्या हर थियो मिनट में फोन चेक करती। कबीर लंबा मैसेज टाइप कर डिलीट कर थीता। प्राइड और डर के बीच थेवार खड़ी हो गई। थियोस्तो ने समझाया, बात कर लो, लेकिन थियोनो चुप रहे। पुराने चैट्स देखना अब थेर थीता था। उनका रिश्ता टेक्स्ट की ठंडी दीवार में उलझ गया था। कैलेज फेस्ट नेक्सस, साल का सबसे बड़ा इवेंट। इस बार नया था, पोएट्री स्लैम। कबीर ने नाम लिखवाया, सब हैरान रह गए। अन्या ने सुना तो थील धड़क उठा। हफ्ते भर से बात नहीं हुई थी। भीड़ में पीछे खड़ी वो बस कबीर को देख रही थी। कबीर मंच पर आया, नर्वस लेकिन डिटर्मिन्ड। उसकी नजरें अन्या को ढूंढ रही थीं। उसने बोलना शुरू किया, ये सिर्फ कविता नहीं, माफी, इकरार और प्यार था। Our love is not a distraction from the goal. It is the reason the goal is worth reaching. ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। अन्या की आंखों में आंसू थे। कबीर ने उसके थील की बात कह दी थी। उसने उनके दर्द को कविता में बिठेल थिया, शर्मिंदिया करने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए। कबीर मंच से उतरा। उसकी नजरें बस अन्या को ढूंढ रही थीं। भीड़ में से अन्या उसकी तरफ बढ़ी। उनकी गलतफहमियों की दीवार कबीर की कविता ने तोड़ दी थी। पोएट्री स्लैम के बाद कबीर और अन्या फिर लाइब्रेरी की छत पर मिले। इस बार चुप्पी में सुकून था। अन्या ने कहा, दैट पोएम, यू मेंट एवरी वर्ड? कबीर, एवरी सिंगल वर्ड। आई एम सॉरी, प्रेशर में तुम्हें थ्योर कर थिया। अन्या, मैं भी माफी चाहती हूँ, पेरेंट्स की उम्मीदियों में उलझ गई थी। थियोनो ने पहली बार खुलकर बात की, डर, सपने, करियर और अपने रिश्ते के बारे में। उस रात उन्होंने एक वाथिया किया, अब से टीम बनकर चलेंगे। वी स्टडी टुगेदर, मोटिवेट ईच अदर, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। सक्सेस तुम्हारी हो या मेरी, जीत हमारी होगी। अन्या मुस्कुराई, जब जॉब मिलेगी यहीं सेलिब्रेट करेंगे। ये वाथिया था, प्यार और करियर को साथ लेकर चलने का। अब छुप छुप कर नहीं, खुलकर अपने रिश्ते को अपनाने का। उन्होंने तय किया, पेरेंट्स को भी धीरे धीरे बताएंगे, अपने रिजल्ट से भरोसा दिलाएंगे। प्यार का मतलब सपनों की कुर्बानी नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाना है। अब वो सिर्फ कपल नहीं, एक टीम थे। उनका रिश्ता अब उनकी ताकत था। अगले कुछ महीने उनके वाथी की मिसाल बन गए। कैंपस में सबने बैठेला हुआ कबीर और अन्या देखा। अब उनमें नया आत्मविश्वास था। वो एक दूसरे के सबसे बड़े चीयरलीडर बन गए। पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू, सब साथ में। मेहनत रंग लाई। अन्या को टॉप सॉफ्टवेयर फर्म में जॉब मिली। कबीर को पसंद आई थी स्टार्टअप में। उनकी कहानी कैंपस में इंस्पिरेशन बन गई। ग्रेजुएशन के थीम थियोनो फिर लाइब्रेरी की छत पर पहुंचे। अब वो घबराए हुए स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि डिग्री और सपनों के साथ नए सफर पर निकलने वाले थे। वी डिड इट, अन्या ने कहा, कबीर का हाथ थामते हुए। टुगेदर, कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उनकी लव स्टोरी परियों की कहानी नहीं थी, वो असली थी। उन्होंने सीखा कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और प्यार के साथ जिम्मेदारी निभाना। अब वो थियोनिया का सामना एक टीम की तरह करने को तैयार थे, प्यार और सपनों के साथ।